क्षेत्र में है। जी हाँ, जो इस वक्त हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई है, यहाँ से मैदान में है इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कन्हैया कुमार और उनका मुकाबला है बीजेपी के मनोज तिवारी से। आज का दिन इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी आपको बता देते हैं। कन्हैया कुमार आज अपना नामांकन दाखिल करने के लिए यहाँ से रोड शो करेंगे। आज दिल्ली में नामांकन का आखिरी दिन है। कन्हैया कुमार का रोड शो अब से थोड़ी देर बाद यहाँ से शुरू होगा। तस्वीर आपको दिखाते हैं किस तरह का माहौल यहाँ मौजपुर में है, जहाँ कन्हैया कुमार का दफ्तर बना हुआ है। आप जरा एक बार तस्वीर देख लीजिए। कन्हैया कुमार अभी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ पर कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का जमावड़ा बिल्कुल शुरू हो चुका है। लेकिन यहाँ कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे और तस्वीर दिखाएंगे। लेकिन मैं एक बार दफ्तर और दफ्तर से क्या संदेश देने की कोशिश है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए कि जो दफ्तर यहाँ पर बनाया गया है मौजपुर में, पहले उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, एक तरफ राहुल गांधी है, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल है जो इस वक्त जेल में है, और उनके बीच में है कन्हैया कुमार की फोटो। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन का चुनाव कार्यालय, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है गठबंधन, लेकिन कन्हैया कुमार खुद को इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार के तौर पर पेश कर रहे हैं। जरा ये माहौल देख लीजिए। जो चुनावों के कलर्स है, जो आम आदमी पार्टी का झंडा है, कांग्रेस का झंडा है, वो आपको नजर नहीं आएगा। यहाँ पर इंडिया गठबंधन का कलर आपको नजर आएगा जो कन्हैया कुमार का दफ्तर है। यहाँ से कन्हैया कुमार अब से रोड शो करने के लिए निकलेंगे, लेकिन माहौल पूरा जम चुका है। मैं एक बार जरा तस्वीर रोड के दूसरी तरफ भी दिखाना चाहूंगा किस तरीके से यहाँ पर देखिए बड़ी तादाद में कांग्रेस के झंडे लगे हैं और जो ई रिक्शा है बड़ी तादाद में उनको रखा गया है ताकि वो रोड शो में हिस्सा ले सके। एक बार तस्वीर जरा देखिए रोड के दूसरी तरफ की। आपको बता दें कि जो ये सीट है, नॉर्थ ईस्ट सीट, बहुत हाई प्रोफाइल दिल्ली की सभी सीटों में बनी हुई है। भोजपुरी गायक और 2 बार के सांसद मनोज तिवारी है, पूर्वांचल का बड़ा चेहरा है, तो उन्हीं के सामने कन्हैया कुमार मैदान में है। क्या कन्हैया इस बार इंडिया गठबंधन की नैया पार लगा पाएंगे, क्योंकि 2 बार से भारी मार्जिन से मनोज तिवारी जीतते रहे हैं। एक बार जरा यहाँ लोगों से बात करते, देखिए कुछ लोग यहाँ पर हमें यहाँ पर भगवा गमछा पहने हुए नजर आ रहे हैं। आप कन्हैया के समर्थक हैं? जी बिल्कुल है जी। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग रोहतास नगर से आए हैं। रोहतास नगर से। देख रहे पूरा ग्रुप एकदम भगवा गमछा बांधे हुए हैं और ये एकदम पटका डाले हुए, जय श्री राम लिखा हुआ। कहाँ बताइए क्या संदेश देने की कोशिश है? क्या संदेश देना चाहे? पूरा हिंदू मतलब कन्हैया जी के साथ है। हाँ, लेकिन उनको तो यहाँ पर बीजेपी बताती है टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना है, इस तरह की बातें बीजेपी करती है। क्या आपके पास सबूत है? सरकार किसका? 10 साल से सरकार नरेंद्र मोदी जी का है। गृह मंत्री अमित शाह जी है। इसका मतलब है कि गृह मंत्री जी मतलब काम नहीं कर रहे हैं। तो क्या कन्हैया कुमार जीत पाएंगे इस सीट से? बिल्कुल जीत पाएंगे। कोई टक्कर में है ही नहीं, कन्हैया में है। आप भी बात करोगे? बता दो, आप थोड़ा बच रहे हो, मैं देख रहा हूँ। पहले भी मेरे से कह रहे थे हम बात नहीं करेंगे। अरे कुछ तो बोलो, थोड़ा सा बताइए चाहिए क्या मन में चल रहा है? कन्हैया वर्सेस मनोज। कन्हैया कुमार ही जीतेंगे, ये बात तय है। और दिल्ली का चुनाव मुद्दों पर हो रहा है। यहाँ का चुनाव महंगाई, बेरोजगारी पर हो रहा है। यहाँ का चुनाव दिल्ली के जो आम मुद्दे हैं, जो सफाई की समस्या है, जो हमारे रोहतास नगर में जो मंडोली रोड जो टूटा पड़ा हुआ है, जो बुद्ध बाजार का रोड है, इन सब मुद्दों पर आज दिल्ली का चुनाव हो रहा है। ये चुनाव किसी धर्म, किसी जाति पर नहीं हो रही है। ये चुनाव दिल्ली के आम जनता के मुद्दों पर हो रही है। हम यही कहते हैं। गठबंधन है, गठबंधन के बावजूद भी अगर हम देखें जो बीजेपी का जो मार्जिन है 2019 का, वो बहुत ज्यादा है। तो आपको क्या लग रहा है किस तरीके से चुनौती दी जाएगी बीजेपी को कन्हैया कुमार की तरफ से? हम लोग मुद्दों की ही बात हो रही है और राजनीति मुद्दों पर ही होती है। सारे समीकरण और सारे जो है ना पिछले साल का फेल हो जाएंगे और नया समीकरण बनेगा। और दिल्ली की जनता इस बार नया समीकरण बनाएगी। एक बार एक और तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर शंख बजाया जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए और लिखा है गौरव वर्सेस महाभारत। आप तस्वीर देख लीजिए किस तरीके से
कांग्रेस है, इनसे एक बार बात कर लेते हैं। क्या ये आप लिखकर पहुंचे कन्हैया वर्सेस कोरा वर्सेस कन्हैया, वोट का महाभारत, चुनाव को चुनाव क्यों नहीं रहने देते, हम महाभारत जैसी चीजें क्यों बना देते हैं? देखिए, भारत का महाभारत है और महाभारत शुरू किया मोदी जी ने। जब मणिपुर में द्रौपदी की तरह बेटियों की नंगी परेड हुई तो दुर्योधन और दुशासन की तरह मोदी और शाह बैठे रहे, एक शब्द उन बेटियों के लिए नहीं आया। आप ये बताइए, आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है या कांग्रेस के कार्यकर्ता है? आपको अगर इतना भी नहीं पता तो मुझे आपकी पत्रकारिता पर शर्म आती है। आपको सवाल करना चाहिए कि आप पत्रकार है कि नहीं है। मैं कभी था, मेरा दोस्त कभी था। आज मैं अगर कांग्रेस का प्रचार कर रहा हूँ और कांग्रेस के लिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मुझ पे सवाल उठा रहे हैं, आप किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? क्योंकि गठबंधन हुआ हुआ है। आप ये बताइए, आप किस पार्टी? इस धर्म के नाते आपका सवाल वाजिब है। मैं कांग्रेस का प्रदेश प्रवक्ता हूँ, कांग्रेस का नेता हूँ और कांग्रेस के नाते मैं यहाँ खड़ा हूँ। क्या कहना चाहेंगे, सीट पर जीत पाएंगे कन्हैया कुमार? देखिए, यहाँ टक्कर जुल्म, जुमला, झूठ और लूट का है। 10 साल का मोदी का खेल, जुमला, जुल्म और जेल। मोदी जी फर्स्ट आना चाहते हैं, अकेला दौड़ना चाहते हैं, इसलिए विरोध के सारे लोगों को जेल डाल देते हैं। मोदी जी ने अब तक जवानों को जुमला दिया, किसानों को जुमला दिया, बहनों को जुमला दिया और जुल्म की इंतहा वो कर दी कि अग्निवीर का तीर दे दिया जवानों का, पहलवानों को ब्रजभूषण दे दिया और किसानों को फांसी का फंदा दे दिया। आज जुमला जुल्म के खिलाफ यलगार है। आज गरीब का बच्चा लड़ने आया है। आज कौन लड़ रहा है साहब? आज दो लोग खड़े थे तो हाँ, लहंगा उठा दो रिमोट से, रिंकिया के पापा मारदानी खींच के चट से तमाचा। आज उनके खिलाफ एक पढ़ा लिखा शख्स आया है जो बात करना जानता है, जो मुद्दे उठाना जानता है। मुद्दे उठाना जानता है। कन्हैया कुमार चुनाव लड़ रहे मनोज तिवारी के सामने। एक आराम से बाबा, आराम से बाबा, लगी तो नहीं है? आप आराम से, आप एक तरफ बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, देखिए, बुजुर्ग हैं जो आए थे लाठी के सहारे से चलने, गिर गए। एक बार तस्वीर और आपको दिखाते हैं और कहानी बताने की कोशिश करते हैं कि आज कन्हैया के नॉमिनेशन में कौन कौन शामिल हो रहा है। कन्हैया के नॉमिनेशन में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय शामिल होंगे। जो दिल्ली प्रदेश के अंतरिम अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव, वो शामिल होंगे। देखिए, दिल्ली में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, और यहाँ पर जो कार्यकर्ता समर्थक है दोनों दलों के दिखाई दे रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी का पटका डाला हुआ है और टी शर्ट पहनी हुई है इंडिया गठबंधन की, जिस पर केजरीवाल और राहुल गांधी की फोटो है। कहाँ से आए हैं चाचा? जमुनानगर से आए हैं हम, आम आदमी पार्टी के सपोर्टर है। वोट रहे हम, कन्हैया कुमार जी के लिए आए हम। अच्छा, एक और ये नैरेटिव चलता है, डिबेट चलती है कि भाई मान लीजिए यहाँ पे कांग्रेस का उम्मीदवार है, कार्यकर्ताओं का गठबंधन नहीं हो पाता, ऊपर नेताओं का तो हो जाता, तो क्या कार्यकर्ता जुटे हुए हैं? अरे मन से जनमन से लड़े हुए हैं सारे कार्यकर्ता जनमन। अभी तो कुछ भी नहीं है, ठहरे अभी थोड़ी देर बाद देखना इतनी पब्लिक हो जाएगी तो मनोज तिवारी के चमचे भी देखते हुए रह जाएंगे। तो देखिए, ये लोग हैं, एक समर्थक कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी के। मैं एक बार और तस्वीर दिखाना चाहूंगा यहाँ। एक बार देखिए, लेफ्ट के झंडे भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेफ्ट भी गठबंधन में शामिल है। ये आप तस्वीर देख लीजिए, यहाँ पर लेफ्ट के झंडों के साथ यहाँ पर लोग पहुंचे। क्या जेएनयू से आए क्या? हमारा अंगूठा छाप के जेएनयू लग जाए। अच्छा, ये बताइए कि लेफ्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं आप? ना जी, लेफ्ट पार्टी से कहा जुड़ेंगे, हम लोग कट्टर हिंदू हुए। अच्छा, कट्टर हिंदू हुए। हाँ, तो क्या कन्हैया के समर्थन में आप पहुंचे? लगता है कन्हैया जीत पाएंगे? लगता क्या कन्हैया जीत गए? जीत गए कैसे? कैसे लोग अभी जीते? तो वोट भी नहीं हुआ, इतना आदमी हुआ। सब आप एगो अथी बचल है। आपको तिवारी जी कहीं क्षेत्र में दिख रहे हो, हार मान के घर में बैठ गए। अच्छा, पूछ लीजिए, इनसे पूछ लीजिए, तिवारी जी आपको क्षेत्र में दिख रहे हैं? हार मान के तिवारी जी घर में बैठ गए हैं। अच्छा जी, वो क्षेत्र में कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं। हाँ। देखिए, और भी लोग हैं यहाँ पर। जो लेफ्ट का झंडा यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, आपको बता दें कि नॉर्थ ईस्ट ये सिर्फ सीट नहीं है, करीब 4 साल से इसकी पहचान अलग तरह से भी बनी है। और नॉर्थ ईस्ट में 2020 में दंगे हुए थे और ये पूरा जो इलाका है संवेदनशील इलाके की श्रेणी में गिना जाता है, और यही वजह है कि पुलिस ने सुरक्षा के भारी इंतजाम इस पूरे इलाके में किए हुए हैं। चूंकि यहाँ पर कन्हैया कुमार का रोड शो होना है, यहाँ के
इस समीकरण की अगर हम बात करें क्या स्थिति है, तो यहाँ पर कई ऐसी सीट्स हैं जहाँ पर मुस्लिम मतदाता भारी तादाद में, मुस्तफाबाद आप गिन सकते हैं, सीलमपुर, सीमापुरी, बाबरपुर, जहाँ पर ये कन्हैया कुमार का दफ्तर बना हुआ है। इसके अलावा पूर्वांचली जो वोटर्स हैं वो यहाँ पर कैंडिडेट की किस्मत तय करते हैं कि आखिर जीत कब मिलेगी, कितनी मिलेगी, मार्जिन क्या होगा। तो यहाँ पर जहां 2 बार से मनोज तिवारी जीतते रहे हैं और पूर्वांचल कार्ड बीजेपी ने खेला था, तो इस बार कांग्रेस ने भी कन्हैया कुमार को मैदान में उतारकर पूर्वांचली वोटर्स को साधने की पूरी कोशिश की है। मैं एक बार फिर से तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि यहाँ पर जो दफ्तर है यहाँ वो किस तरह से माहौल यहाँ पर बन रहा है। कन्हैया कुमार की जो अब से थोड़ी देर पहले तस्वीर आई थी, उन्होंने एक पूजा अर्चना की और जो सभी धर्मों के धर्मगुरु हैं उनसे आशीर्वाद भी कन्हैया कुमार ने लिया। एक बार तस्वीर देख लीजिए, यहाँ पर कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं कन्हैया कुमार का, और वो जब वह यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे क्या संबोधन होगा, रोड शो का रूट क्या होगा, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे आप। रोड शो है आज कन्हैया कुमार का। ये रोड शो भी जल सैलाब है, आंधी है। जो बदलाव चाह रही है यहाँ की आवाम, यहाँ की जो बदलाव चाह रही है, ये सैलाब है। और ये सैलाब जब जहाँ जाकर रुकेगा तो अपनी छाप वहाँ छोड़ कर रहेगा। ये एक सैलाब है, एक सैलाब है। एसयूआई के अध्यक्ष वरुण जी भी मुझे दिख रहे हैं। क्या हाल है वरुण भाई? आइए, ठीक है, आप बताएं। आप मुझे बताइए कि जमीन पर क्या चल रहा है, चुनाव कैसा चल रहा है? आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, जीत पाएंगे कन्हैया? क्योंकि बहुत टफ सीट ये मानी जा रही है। ये टफ सीट नहीं है। आप अपना कैमरा घुमाइए और युवाओं में, बुजुर्गों में, बच्चों में, और आप देखेंगे तमाम महिलाओं में कन्हैया जी को लेके इतना उत्साह है, उनके विजन को लेके इतना उत्साह है, तो मनोज तिवारी जी का डब्बा पैक हो चुका है। देखिए, केमिस्ट्री और गणित की बात होती है। अंगणित की अगर हम बात करें, पिछली बार जो 2019 में चुनाव हुआ था, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर अगर मिला भी दे तब भी 10% का जो गैप है वो कैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी फिल करेगी, वो मार्जिन कैसे आप बांटेंगे? मैं उस मार्जिन के अंदर बताता हूँ, ये बात मैं खुद मानता हूँ कि 2019 में कहीं ना कहीं युवाओं ने बीजेपी को वोट करा था। हाँ। लेकिन जो खासतौर पर युवा हैं, जो छात्र हैं, वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। ये देश भर में माहौल है, और यहाँ पे तो मैं खासतौर पर बात करता हूँ, जब नौकरी का जो वादा करके सरकार वापस पलट गई, अग्निवीर जैसी योजना है, तो जमुना पार्क में जो युवा है उन लोगों ने अपना मन बना लिया है। जो 10% का जो गैप है, मैं उसको बात हूँ, 10% नहीं, वो 20 से 22% का कवर होते होते कन्हैया जी 1 लाख वोट से चुनाव जीतेंगे, खासतौर पर युवाओं की वजह से, छात्रों की वजह से। लेकिन कांग्रेस में जो गुटबाजी दिखाई दी पिछले दिनों, अरविंदर सिंह लवली की तस्वीर यहाँ पर लगी थी, अब तो मेरे ख्याल में हट गई है, बीजेपी में उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। उनकी जो चिट्ठी उन्होंने लिखी थी 4 पेज की, उसमें एक कारण कन्हैया कुमार भी थे और उदित राज थे कि भाई टिकट हमसे पूछ के नहीं दिया गया। तो क्या गुटबाजी भारी पड़ सकती है? आप नहीं, गुटबाजी क्या भारी पड़ेगी? आप 2020 में विधानसभा चुनाव के निर्णय देखिए। विधानसभा चुनाव में जिन कैंडिडेटों को वोट कम मिली थी, तो पार्टी की भी ये खुद की इच्छा थी और जमुना पार्क की ये मांग थी कि हमें पूरे नॉर्थ ईस्ट में नया कैंडिडेट चाहिए। ठीक है, अभी अपना प्लान बता दीजिए। यहाँ पर या हमें दिखेंगे राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, या अरविंद केजरीवाल तो जेल में है, क्या साझा कैंपेनिंग दिखेगी? ये अभी पार्टी निर्णय लेगी, कांग्रेस स्टार कैंपेनर्स आएंगे। ठीक है, मैं तो खुद चाहूंगा कि यहाँ पे सारे हमारे स्टार कैंपेनर्स आए, चुनाव जीत चुके हैं। ये वरुण है, एनएसयूआई के अध्यक्ष हैं। हालांकि हर पार्टी, हर नेता अपनी जीत का दावा बहुत आत्मविश्वास से करता है, लेकिन दिल्ली में जो मतदान है वो 25 मई को होगा और 4 जून को नतीजे आएंगे। उसके बाद ही ये पता चलेगा कि आखिर दिल्ली की जनता ने, नॉर्थ ईस्ट की जनता ने किसके हक में अपना फैसला सुनाया।